हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है CI। आज हम लोग का क्लास 4 है, टाइप भी 4 है। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष और रेट दिया रहेगा तो किस तरह हम लोग चुटकियों में CI निकाल सकते हैं। अगर 3 वर्ष दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे CI निकाल सकते हैं, उसको पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के लिए CI, कुछ 2 वर्ष के लिए CI दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर रेट दिले रहेगा क्वेश्चन में 5% और समय दिले रहेगा 2 वर्ष, कुछ रेट दिले रहेगा 5% और समय दिले रहेगा 2 वर्ष, तो हम लोग कैसे निकालेंगे CI। तो रेट और समय को गुना करेंगे, कुछ रेट और समय को यानी कि दर और समय को गुना करेंगे तो 5 दूना क्या होगा 10 का 5 दूना 10। क्या कर रहे हैं, रेट और समय को गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10। अब यहाँ पर हम दे देंगे क्या पॉइंट। अब फिर हम रेट को स्क्वायर करेंगे, कुछ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए CI पूछ रहा है। अगर यही 3 वर्ष के लिए पूछता तो हम रेट को क्यू करते, कुछ क्यू। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 5 के स्क्वायर करने पर कितना होता है हमारा 25। कितना 25 कैसे निकल गया। सबसे पहले रेट और समय को गुना किए तब 5 दूना हो गया 10। अब फिर 5 के स्क्वायर किए तो क्या होगा 25, यानी कि ये हो गया हमारे कुछ 5% रेट रहेगा 2 वर्ष टाइम तो 10 पॉइंट कितना हो गया 25। यही हमारा 2 वर्ष का क्या हो गया CI, कुछ CI जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। अगर रेट दिले रहेगा 4%, समय दिले रहेगा 2 वर्ष, तो 4 दूना क्या होगा 8। अब यहाँ पर पॉइंट देखो कुछ पॉइंट। अब फिर 4 के स्क्वायर करेंगे, कुछ 4 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर करने पर कितना होता है 16, यानी कि कितना हो गया 8.16। कितना हो गया 8.16 हो गया 8.16 हो गया। अगर रेट दिले रहेगा 8% और समय दिले रहेगा 2 वर्ष, तो कैसे निकालेंगे, रेट और समय को गुना करेंगे तो 8 दूना कितना होगा 16, कुछ 16 यहाँ पर पॉइंट। फिर 8 के हम स्क्वायर करेंगे तो 8 कितना होता है हमारा 64 का 64। अगर रेट दिले रहेगा 10%, समय दिले रहेगा 2 वर्ष, तो क्या होगा रेट और समय को गुना किए तो कितना होगा 10 दूना 20, क्या होगा 20। यहाँ पर पॉइंट। अब फिर रेट को स्क्वायर करेंगे तो रेट को स्क्वायर करने पर कितना होता है 100। अब यहाँ समझने वाला बात है, ये आ गया 20.100। तो इसको इस तरह नहीं रखेंगे, इसको हम 100 में कितना हमारा अंक है, ये 2 जीरो है 1 है, तो 1 को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 है 21, यानी कि 21% हो जाएगा, कुछ 21%। यही हमारा क्या हो गया 10% रहेगा, समय दिले रहेगा 2 वर्ष, तो CI हो जाएगा हमारा कुछ 21%। इसी तरह अगला निकालेंगे तो 12 दूना क्या होगा 24, कुछ 24। फिर 12 के स्क्वायर करने पर कितना होता है 144। तो इसको भी हम वैसे करेंगे, जोड़ देंगे तो ये 24 है कितना 144, तो 1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कुछ 25 पॉइंट हो जाएगा हमारा 44। यानी कि इस तरह हम लोग 2 वर्ष का CI निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का CI निकालेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी निकालते हैं, लेकिन यही 3 वर्ष का रहेगा तो उसको निकालने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। देखिए अगला पॉइंट है ये 3 वर्ष के निकालने के लिए CI, तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। सबसे ज्यादा भार रहता है हम लोग का 3 वर्ष का CI निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 4 और 3 में गुना करेंगे, कुछ समय और रेट और समय में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, कुछ 4 3 12। यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, कुछ पॉइंट। अब फिर हम 4 के क्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे, तो स्क्वायर कर रहे थे कितना होता है 25। और यहाँ पर 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो हम 4 के क्यू करेंगे तो क्या होगा 4 के क्यू करने पर कितना होता है 4 चौका 16 14 का 64 ही हो गया, कुछ 64 हो गया। फिर हम रेट और समय को गुना करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। फिर 12 आने के बाद हम फिर रेट में गुना करेंगे तो बर्चों का कितना हो जाएगा 48, कुछ 48। किस तरह निकालें हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्रिया किए रेट और समय को गुना किए तो 4 3 12 हो गया, फिर पॉइंट देंगे। फिर हम 4 के क्यूब करेंगे, कुछ 4 के क्यूब, तो 4 के क्यूब करने पर कितना हो गया 64, कितना 64। तो 64 को लिख दिए। उसके बाद हम 4 3 12 फिर समय और कुछ रेट को गुना किए तो क्या होगा 4 3 12,
अब 12 में फिर हम रेट से गुना करेंगे तो कितना होता है, 12×4 = 48, यानी 12 पॉइंट कितना हो गया 48 64, कितना 48 64। इसी तरह इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा 15 क्या चीज होगा 15 पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। फिर हम 5 के क्यूब करेंगे तो कितना होता है 125। देखिए 125 आ रहा है तो हम सिर्फ 25 लिखेंगे, क्या 25, 1 को हम हासिल अगला में जोड़ेंगे, तब 25 हो गया। अब इसको 35 क्या होगा 15 अब फिर रेट में गुना करेंगे तो क्या होगा 15 × 75, आए वो हसीलवा है तो 15 × 75 क्या होगा 76, यानी कि 15 पॉइंट कितना हो गया 76 25। कैसे निकालें हम लोग, सबसे पहले 15 लिख दिए, फिर पॉइंट दे देंगे, फिर 5 के क्यूब करने पर कितना हो गया 125, तो 25 में हम खाली 125 में हम 25 लिखे, 1 को ऐड करेंगे अगला पॉइंट, तो 15 में फिर रेट से गुना किए तो 15 × 75 एक हसीलवा जोड़ दिए तो कितना हो गया 76, 15.76 25 हो गया। इस तरह हम लोग 3 वर्ष का निकाल सकते हैं। आगे हम निकालेंगे तो 8 का क्या होता है 24, क्या होता है 24, तो 8 का 24 लिखेंगे, फिर पॉइंट देंगे, कचे पॉइंट, फिर 8 के क्यूब करने पर कितना होता है 512, कितना होता है 512, तो हम सिर्फ 12 को लिखेंगे, क्या 12 को, तो यहाँ 12 को लिख दिए, हासिल कितना हमारा रह जाएगा 5, कितना 5, अब 5 को हम अगला पॉइंट पे जोड़ेंगे, तो 8 का 24 हो गया, और 24 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24 × 8 करेंगे तो 8 चौका 32, हासिल कितना बचेगा 3, 8 दूना 16, 3 कितना होता है 16, 3 कितना होता है जी 16 17 18 19, कितना हो गया 19, यानी कि 192, हासिलवा कितना था 5, तो इसको 5 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 9 की 9 है, कितना हो गया 197, तो यहाँ कितना लिखेंगे 197, यानी कि हम लोग का 8 का 24 किए, फिर 8 के क्यूब किए तो 512 आया, तो सिर्फ हम 12 को लिखे, हासिलवा बच गया 5, फिर 8 का 24 गुने रेट को गुना करेंगे तो कितना हो गया 192, फिर हासिल 5 जोड़ें तो कितना होगा 24.19 7 1 1 2 हो गया। इसी तरह इसको निकालो, तो इसको निकालेंगे तो 10 के कितना होता है 30, ठीक, फिर 10 के क्यूब करने पर कितना होता है हम लोग का 1000, कितना 1000, तो 1000 में हम सिर्फ कितना लिखेंगे 0, कितना 0, अब 0 लिख दिए, तो हम 10 दिए फिर करेंगे कुछ 30 गुना फिर हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3000, कितना 3000, तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 पर कितना हो जाएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया, ठीक। सॉरी गलत हो रहा था हम लोग का, यहाँ पर समझेंगे थोड़ा किस तरह हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 10 दिए क्या होगा 30, क्या होगा 30, तो 30 को लिखेंगे, ठीक, उसके बाद हम देंगे कुछ पॉइंट, फिर हम 10 के क्यूब करेंगे, तो 10 के क्यूब करने पर कितना होता है हम लोग का 1000, कितना 1000, तो इसको हम 0 लिखेंगे, क्या 0, तो हासिल कितना रह जाएगा हमारा 1, कितना 1। अब इसको 10 दिए क्या होगा 30 में फिर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300, कितना 300, तो 300 हो गया, इसमें से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 310 होगा, कितना 310, तो यहाँ पर देखिए 310 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 33 पॉइंट हो जाएगा हमारा, 33.1 होगा, कुछ 33.1%। इस तरह हम लोग निकालेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि 625 रुपया को 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कुछ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि 2 वर्ष के लिए CI पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए CI पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम CI देखेंगे। टाइम कितना दिया हुआ हमारा 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, और समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया था 2 वर्ष, रेट कितना दिया हुआ है 4%। तो हम CI कैसे निकालेंगे, तो अभी हम सीखे हैं CI निकालने के लिए। तो क्या किए थे, सबसे पहले 4 2 में 8, 4 2 में गुना करने कितना होगा 4 दूना 8, अब पॉइंट देंगे, फिर हमको चाहिए रेटवा के स्क्वायर किए थे, कुछ रेट के, तो रेट के स्क्वायर करने पर कितना होता है 16, यानी कि 8 पॉइंट कितना हो गया हम लोग का
16 हो गया। कितना? 8.16। तो हम लोग CI निकाल लेते हैं। कितना है? मूलधन 625 रुपया और कितना आएगा CI? 8.16। इसलिए 100 में निकालेंगे। कुछ 100 में। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 8.16। तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा हमारा कुछ 100 आएगा। पॉइंट का 1 लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक 0। अब इसको हम काटेंगे तो काटते हैं हम 5 से काटते हैं। तो कितना से काटें? चलिए हम काटते हैं। तो कितना है? 625 गुना 816 बटा 100 गुना 100। इसको हम काटते हैं 25 से। कुछ 25 से। तब 25 का क्या होता है? 100। अब 25 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 25 बार में कटे। कुछ 25 बार में, क्योंकि 25 के स्क्वायर करने पर कितना होता है हमारा? 625। तो 25 का 100 हो गया। 25 बार में कटेगा कितना? 25 बार में, लेकिन 625 कट जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 4 से काटते हैं। तो 4 दूना क्या होगा? 8। कितना? 4 दूना 8। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो कटेगा नहीं, तो 0 बैठाएंगे। तो फिर क्या होगा? 4 चौका 16। 4 चौका 16। अब इसको हम फिर 2 से काटते हैं तो क्या होगा? 2 का 2 और 0 है तो 0 और 2 दूना 4। 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 50। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा? 25 दूना 50। और इसको काटेंगे तो कितना होगा? 51 दूना कितना होता है? 102। यानी कि CI हम लोग का कितना आ गया? 51। 51 कितना आ गया? 51 रुपया। कैसे निकालें हम लोग? तुरंत देखिए, सबसे पहले हम CI निकाल लिए। 8.16 आ गया। फिर 625 रुपये मूलधन था। 8.16। फिर क्या होगा? नीचे 100 निकाला। फिर पॉइंट हटाए तो क्या होगा? 100, क्योंकि पॉइंट का 1 है। पॉइंट के बाद कई अंक है? 2 अंक। अब काट के बनाएंगे तो कितना आ गया हम लोग? 51। इसी तरह फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है? क्वेश्चन में 2 नंबर क्या है लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया 10,000 रुपया 3 वर्ष के लिए। कुछ है? 10,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज 10% के लिए। कितना है हमारा? टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। कुछ 3 वर्ष। और रेट कितना दिया हुआ है हमारा? 10%। तो CI कितना हो जाएगा? तो अभी हम निकाले थे 10% रेट था 3 वर्ष के लिए, तो कितना होता है? 33.1। हम लोग का वाला याद रखना है, ताकि याद रहेगा तो हम लोग परीक्षा में तुरंत निकाल सके। ना कि निकालेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा मरेगा। इसलिए हम लोग का 3 वर्ष के कम से कम याद रखना है, क्योंकि 3 वर्ष निकालने के लिए बहुत भारी होता है। 2 वर्ष तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष को निकालने के लिए बहुत भारी होता है। इसलिए 3 वर्ष को हम लोग को याद रखना है। तो रेट कितना हो गया हमारा? 10%। समय था 3 वर्ष। तो कितना होगा? CI 33.1। तब निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हमारा मूलधन है? 10,000। कितना? 10,000 गुना कितना हो जाएगा? 33.1 बटा 100। क्या होगा? 100। अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा? 1। और 1 के बाद कई अंक है? 1 अंक तो 1 0। अब इसको काटते हैं तो 1 सोना से 1 सोना ही कट जाएगा। 1 सोना से 1 सोना, 1 सोना से 1 सोना कट गया। तब इसको हम 331 में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3310 आएगा। कितना? 3310। यानी कि यही हमारा क्या हो गया? CI। कितना? CI यानी कि 3,310 रुपये हो गया मूलधन। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और कल हम इसी यानी टाइप 4 पर क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हमारा 2 क्वेश्चन है। अब अगले वीडियो मिलेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।